हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, जब भी कभी आप पे मुकदमा होने वाला हो या आप पे कोई केस होने वाला है, लग रहा है कि आपका पति पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया है कि अब मुकदमे शुरू हो जाएंगे, तो आज हम आपको बताएंगे वो कितने मुकदमे कर सकती है और कब किस मुकदमे में आपको क्या दिक्कत होगी, इसके बारे में एक एक केस के बारे में बता देंगे। सबसे पहले एफआईआर से बात करते हैं। देखिए, अगर आपकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज करा दी विभिन्न धाराओं में 498 ए या वर्तमान समय में धारा 85, 351, 352, 74 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, इन धाराओं में आपके ऊपर मान लिया जाए एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले पत्नी थाने में जाएगी, एप्लीकेशन देगी, तो आपको भी बुलाया जाएगा, आप दोनों की मीटिंग कराई जाएगी, मध्यस्थता कराया जाएगा, मीडिएशन कराया जाएगा कि भाई क्या भी बात तुम्हारी तरफ से, आप अपनी बात रखोगे, वो अपनी बात रखेगी, बात जम जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनी तो फिर एफआईआर में बदल जाएगी वो एप्लीकेशन। अच्छा, थाने जाने से कुछ लोग पूछते हैं कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, निडर होकर जाना चाहिए, कोई भी तरीके की डर की बात है ही नहीं, ना आपको जेल भेज दिया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप जाओ, अपनी बात रखो, बात नहीं बनेगी तो एफआईआर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि एफआईआर हो जाएगी तो क्या होगा। एफआईआर हो जाएगी तो विवेचना होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच पड़ताल होगी, चार्जशीट लगेगी। एफआईआर के बाद डायरेक्ट भी हाई कोर्ट आ सकते हैं या फिर चार्जशीट लगने के बाद हाई कोर्ट आ सकते हैं। इस तरह की प्रोसीडिंग चलती रहेगी। दूसरा सवाल ये या दूसरा केस आपके ऊपर घरेलू हिंसा का केस हो जाएगा। पति के ऊपर, उसके घर वालों के ऊपर घरेलू हिंसा का केस हो जाएगा। घरेलू हिंसा के केस में जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहाँ से आपको फोन आएगा, नोटिस आएगी। जब आए तो वहाँ भी जाके जिस तरह से आप महिला थाने गए या थाने पर गए थे, उसी तरह वहाँ भी जाइए, अपनी बात रखिए, एक एफिडेविट दीजिए, दोनों तरफ से रिपोर्ट हो जाएगी। फिर मामला कोर्ट में पहुँच जाएगा, आप कोर्ट में भी अपनी बात रखिए, सवाल जवाब होगा, रिप्लाई फाइल करेंगे, कोर्ट में केस चलेगा। एक बात और, घरेलू हिंसा के केस में ना आपको जमानत कराने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको जेल जाने की जरूरत पड़ेगी। वो मेंटेनेंस के लिए होता है, और आप अगर सही रिप्लाई दे देंगे, सही सलामत तरीके से काम करेंगे तो उसमें भी मेंटेनेंस अलाउ नहीं होगा। तीसरा केस मेंटेनेंस का 125 सीआरपीसी या वर्तमान समय में बात करी जाए तो 144 बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मेंटेनेंस का केस होता है। मेंटेनेंस के केस में भी आपको बता दें, आपको जेल की जरूरत नहीं, ना बेल की जरूरत है, इसलिए जानना जरूरी है। मेंटेनेंस के केस में जब भी आप पे केस होगा तो आपको मेंटेनेंस का केस जब भी होगा तो आपको उसमें रिप्लाई फाइल करना होगा। अगर आपको लगता है मेंटेनेंस का पूरा केस ही झूठा है तो आप उसमें 340 सीआरपीसी, अगर 125 वाला है तो 340 सीआरपीसी, अगर बीएनएसएस यानी कि 144 वाला है तो आपको 389 में झूठा एफिडेविट देने का, झूठा केस करने का एक मुकदमा करना होगा, पत्नी जेल चली जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि मेंटेनेंस का केस कैसे चलेगा। मेंटेनेंस का केस 3 बार आएगा नोटिस, अगर नहीं जाएंगे एक्सपार्टी हो जाएगा, चौथी बार आप रिप्लाई फाइल कर दो, फिर केस जैसे सब चलते हैं वैसे वो भी चलेगा। चौथा सवाल, इन सब केसों के पहले हो या बाद में हो, आप सेक्शन 9 यानी कि पत्नी को रखना चाहते हो, बुलाना चाहते हो, वो केस कर दो, तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं। आप भी, पति भी कर सकता है, या नहीं रखना चाहते हो, धारा 13 तलाक का मुकदमा दाखिल कर सकते हो। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि आप सेक्शन 9 फाइल करते हो या फिर धारा 13 फाइल करते हो, तो आपकी पत्नी धारा 24 कर देती है हिंदू मैरिज एक्ट में, वहाँ भी मेंटेनेंस मांगती है, तो क्या होगा, उसमें भी आप रिप्लाई फाइल कर दो। तो देखो, मुकदमे इसी तरह से चलते हैं, चाहे कोई भी कदम बढ़ाओगे, कोई ना कोई वाद विवाद चलता रहेगा। लेकिन सवाल एक और है यहाँ पे कि देखिए, पति हो या पत्नी हो, उसको सोचना चाहिए कि मुकदमेबाजी से कभी हल नहीं होगा। आज नहीं कल आपको बैठ के समझौता ही करना होगा। अगर आप समझौता नहीं करते हैं तो आप अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, दोनों लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। किसी कीमत पे किसी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा,
वो बेवकूफ़ी होती है कि हम उसको जेल करा देंगे, फांसी करा देंगे, ये सब सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये, एक बात और सोचो कि मायके में बैठकर, मायके में रहकर जीवन नहीं चलने वाला, किसी कीमत पे नहीं चलने वाला है। जब तक माता पिता हैं या जब तक भाइयों की शादी नहीं है तब तक थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाएगी, उसके बाद बिल्कुल नहीं मिलेगी। नौकरानी से भी बदतर जीवन रहेगा मायके का। तीसरी बात ये कि यह भी गारंटी है कि शादी एक बार होती है, 2 बार नहीं होगी। ऐसे ही कहीं चले जाओ अलग बात है। जिस तरह से पहली शादी धूम धड़ाके से होती है उस तरह से शादी भी नहीं होगी। और इसकी क्या गारंटी है, अगर हो भी गई शादी तो उससे भी खराब व्यक्ति मिल जाए, उससे भी खानदान गड़बड़ मिल जाए, तो क्या गारंटी है कि सही होगी गलत होगी। वो बाद की बात है, भविष्य की बात है, उसके बारे में डिस्कशन करना कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।